Hello everyone. Second question of Laurent and Taylor series. 8 mark question है. Find Laurent series indicating region of convergence. F of z is equal to z minus 1, z square minus 2z minus 3. अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. सो उसमें क्या किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस दिया था आपको. सो तीन कंडीशंस था, 3 कंडीशंस था वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया नहीं, कंडीशंस आपको खुद से लेना है. कैसे लेना है उसके लिए आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए. इसका फैक्टर्स पता है क्या आपको? नहीं. तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ. f of z is equal to z minus 1 और s हम लोग डायरेक्टली उसको डायरेक्ट लिखते हैं. आपको तो पता रहेगा. मुझे बताओ यहाँ पे नंबर क्या है? -3 है ना. सो -3 कैसे? दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन -3 होगा एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है वो -2 होना चाहिए. तो क्या हो सकता है? कुछ गेस कर सकते हो आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो. ऑलरेडी इक्वेशन में जाके सॉल्व करो आप लोग, आपको फैक्टर मिलेगा. लेकिन ओवरले भी बहुत इजी है. -3 का दो मल्टीप्लिकेशन बताओ. 3 * 1 3 होता है. अभी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा. यहाँ पे नेगेटिव है तो लार्जर टर्म नेगेटिव, स्मॉलर टर्म पॉजिटिव. तो आपको फैक्टर क्या मिलेगा? देखो f of z is equal to z minus 1 upon first factor is z minus 3 and second factor is z plus 1. ये हो गया आपका इक्वेशन. सो आप वाइस वर्सा लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है. अभी मुझे क्या करना है? सेम प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करना है. इसको सेपरेट करना है और तीन कंडीशन सॉल्व करना है. सिर्फ यहाँ पे कंडीशन दिया नहीं तो हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे कैसे करना है. बता दो मैं आपको. सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो. सो z minus 1 upon z minus 3 z plus 1 is equal to दो फैक्टर्स है. यहाँ पे आएगा a upon z minus 3 plus b upon z plus 1. हो गया? ये दो हो गया. देन मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो z minus 1 upon z minus 3 z plus 1 is equal to a into z plus 1 plus b into z minus 3 upon z minus 3 z plus 1. सो डिवाइड जो फैक्टर में है वो कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल कैंसिल हो गया. सो रिमेनिंग टर्म में हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. सो z minus 1 as it is, ये a अंदर मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे मिलेगा az plus 1 into a bz minus 3b. देन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ये इक्वल है तो z के कोएफिशिएंट वन साइड कॉमन लेंगे और अदर कांस्टेंट्स वन साइड कॉमन लेंगे. सो यहाँ पे z कॉमन लिया मैंने. यहाँ पे ये टर्म है z का, ये टर्म z का है. दोनों में से कॉमन है तो a plus b आएगा अगर मैंने z कॉमन लिया तो. और रिमेनिंग कांस्टेंट इज a minus 3b. a minus 3. Here z minus 1. अभी कंपेयर करो. यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट a plus b है. सो यहाँ पे a plus b is equal to 1. इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंड a minus 3b is equal to minus 1. a minus 3b is equal to minus 1. तो आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों मिल गया. आपको क्या करना है? इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है. एक बार कैलकुलेटर पे सॉल्व हो गया तो आपको उसका वैल्यू a b का मिल जाएगा डायरेक्टली. और साइमल्टेनियस आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है वो यूज करो. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना. आपको a का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 1/2 एंड b का भी आंसर मिलेगा 1/2. ओके, दोनों आंसर मिल गया. तो एक्चुअल f of z का इक्वेशन क्या हो गया आपका? यहाँ पे मुझे बताओ जरा आप यार. f of z is equal to f of z is equal to a upon z minus 3. तो a का वैल्यू क्या है? 1/2 upon z minus 3. सेकंड प्लस b का वैल्यू क्या है? 1/2 upon z plus 1. सो ये a आपको क्या करना है? इसको सेपरेट करके रख देना है f of z को. ये आपका मेन इक्वेशन हो गया. ये क्या हो गया? मेन इक्वेशन हो गया. अभी क्या करना है? आपको कंडीशंस लेना है. देयर आर 3 कंडीशंस. अभी 3 कंडीशन कैसे एक बार बता देता हूं. देन केस 1 केस 2 केस 3 सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल केस 1 मुझे तो यहाँ पे नंबर्स क्या है? 3 एंड 1 है ना.
सो 1 एंड 3 है, तो मॉड ऑफ z जो फर्स्ट होगा मॉड ऑफ z, इसमें सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है? लोएस्ट नंबर 3 एंड 1, तो मॉड ऑफ z लेस देन 1, तो अगर लेस देन 1 हो गया तो ऑटोमेटिक वो लेस देन 3 भी हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो होगा मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ग्रेटर रहेगा लेकिन लेस देन 3। यहाँ पे लेस देन 1 है और लेस देन 3 दोनों से लेस है, यहाँ पे 1 से ग्रेटर है 3 से लेस है, और थर्ड में होगा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3, अगर 3 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिक 1 से भी ग्रेटर होगा। सो आपको क्या करना है, तीन केसेस सॉल्व करना है। लास्ट टाइम आपको तीनों केसेस दिया था, मेंशन किया था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बस वो आइडेंटिफिकेशन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो आपको फर्स्ट केस सॉल्व करना है, तो फर्स्ट केस इज मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, अगर 1 से लेस है तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ z इज लेस देन 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे 1 एंड 3 दो नंबर्स है ना, तो 1 से लेस है तो 3 से भी लेस है। तो आप लोगों को पता है आपको आगे क्या करना है, f of z is equal to, क्वेश्चन क्या था देखो जरा, 1/2 upon z minus 3 plus 1/2 upon z plus 1। अभी मुझे तो कॉमन क्या लोगे आप लोग, यहाँ पे जो ग्रेटर होता है z एंड कांस्टेंट है उसको कॉमन लेना है। तो पहला केस जो है z एंड 1 में 1 ग्रेटर है एंड z एंड 3 में 3 ग्रेटर है, तो 1 ग्रेटर है तो 1 कॉमन लेंगे, 3 ग्रेटर है तो 3 कॉमन लेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, from z minus 3 take 3 common and from z plus 1 take 1 common। ये एग्जाम में मत लिखो, मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यही नहीं क्लियर हो गया कि कॉमन क्या लेना है तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो पूरा 0 मिलने वाला है आपको। सो ठीक से देख लो, बहुत इजी है, अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, f of z इज इक्वल टू, मुझे तो ये 1/2 अपॉन, इसमें से कॉमन क्या लोगे, z एंड 3 में 3 कॉमन लेना है, तो अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, मुझे तो 3 -3 से 3 कॉमन है तो -1 बचेगा, राइट है। तो मैं यहाँ पे 3 के साथ माइनस भी कॉमन लेता हूं, क्योंकि ये -3 लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, पॉजिटिव 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म आपको फर्स्ट 1 जो चाहिए आपको पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने यहाँ पे -3 से -3 कॉमन लिया तो +1 पहले लिखा है मैंने, और z पॉजिटिव तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे z/3 हो जाएगा। ओके, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन ठीक से समझ लिया होगा तो ये बहुत इजी है, आपको समझ आएगा। और नहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार चेक कर लो, आपको समझ आएगा, एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं। ओके, देन प्लस 1/2 z plus 1, अभी इसमें क्या कॉमन लोगे आप लोग, z plus 1 में से 1 कॉमन लेना है। अभी यहाँ पे 1 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लेने का, पॉजिटिव टर्म कॉमन लो, तो 1 टर्म कॉमन लिया तो z के लिए z ही बचेगा, +1 बचेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? देन अभी हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे, तो f of z is equal to 1/2 into -3, it's -6, फिर इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो 1 minus z/3 इनवर्स हो गया, इनवर्स। देन हियर 1/2 into 1 1/2, फिर न्यूमरेटर में लेके जाओ 1 plus z इनवर्स, ठीक है। देन आपको इसको एक्सपांड करना है, ये 1 माइनस है तो सेकंड फार्मूला, ये 1 प्लस है तो फर्स्ट फार्मूला। सो हियर f of z is equal to 1/-6 एंड एक्सपांशन क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सो हियर 1 plus z/3 plus z/3 square plus z/3 cube डॉट 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 हो गया एक्सपांशन, प्लस प्लस प्लस, सेकेंड प्लस 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अल्टरनेटिव प्लस माइनस लेना आपको, -z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब प्लस डॉट 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 हो गया एक्सपांशन। ये हो गया फर्स्ट केस, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, केस 1। ये केस 1 किसके लिए लिखा है मैंने, ये मॉड ऑफ z लेस देन 1,
उसके लिए अभी केस 2 जो है हम लोग को केस 2 सॉल्व करना है। केस 2, ये केस 2 होता है मॉड ऑफ z जो है आपके पास दो नंबर कौन सा है 3 and 1 है 1 and 3, सो 1 and 3 के बीच में होगा, 1 से ग्रेटर बट लेस देन 3, मोर देन ये मॉड ऑफ z है 1 से ग्रेटर रहेगा लेकिन 3 से लेस होगा। सो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन है 1/2 अपॉन z माइनस 3, 1/2 अपॉन z प्लस 1। अभी कॉमन क्या लोगे मुझे बताओ आप लोग, जो ग्रेटर है वो कॉमन लेना है। सो 1 एंड z में ग्रेटर क्या है 1 एंड z में z ग्रेटर है, सो फ्रॉम z प्लस 1 टेक z कॉमन, टेक z कॉमन, क्योंकि z 1 एंड z में z ग्रेटर है लेकिन z एंड 3 में क्या ग्रेटर है 3 ग्रेटर है, सो फ्रॉम z माइनस 3 टेक 3 कॉमन, जो ग्रेटर है उसको कॉमन ले लो, तो यहां से 3 आएगा और यहां से क्या आएगा z आएगा, लेकिन मैं यहां से 3 नहीं -3 ले रहा हूं क्योंकि वो नेगेटिव सिंबल में तो माइनस ले रहा हूं मैं इसमें। सो f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, यहां से -3 कॉमन ले लो, क्या करो -3 कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा ये -3 का होगा +1 और ये प्लस z का होगा -z/3, ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा ना z, और 3 नहीं है तो डिवाइड बना दिया। सेम हियर यहां से क्या कॉमन लोगे आप लोग z प्लस 1 में से z कॉमन लोगे, तो z अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस 1/z, क्योंकि ये 1/z हो जाएगा। देन इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, सो f ऑफ z इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 into 3 -6 होगा, क्या होगा -6, ये सेम हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप सेम है सेकंड स्टेप चेंज हो गया, ठीक है। देन ऊपर गया तो 1 - z/3 इनवर्स, देन हियर 2 into z 2z ब्रैकेट 1 प्लस 1/z इनवर्स, ठीक है। देन आफ्टर दैट इसको एक्सपांड करना है आपको, सो -1/6, इसका एक्सपेंशन यही एक्सपेंशन है क्योंकि देखो सेम है कंसेप्ट, फॉर्मूला सेम सब सेम है, तो 1 प्लस z/3 प्लस z/3 स्क्वायर प्लस z/3 क्यूब हो गया सेम, डॉट 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 प्लस 1/2z, ये सेम, इसका एक्सपेंशन कौन सा करोगे प्लस है तो सेकंड फर्स्ट फॉर्मूला, सो 1 माइनस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 1/z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हो गया इसका एक्सपेंशन। ये भी ये जो एक्सपेंशन था वो केस 2 के लिए था, हो गया, हाईलाइट कर देता हूं, सो हो गया। बस आपको और कुछ करना है क्या, थर्ड केस बाकी है, सो पहले इतना लिख लो हम लोग, देन थर्ड केस करेंगे, सो अच्छे से लिख लो, तो सिंपल है। सो केस 3 पेंडिंग है, केस 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। सो केस 3 इज mod of z is greater than 3, mod of z is greater than 3, तो ऑटोमेटिकली अगर 3 से ग्रेटर है तो सेकंड नंबर 1 है ना मेरे पास, तो वो ग्रेटर देन 1 भी हो जाएगा, therefore mod of z is greater than 1। ओके, नेक्स्ट आपको करना है क्या, इसको सॉल्व करना है। f of z equation is 1/2 upon z minus 3 प्लस 1/2 अपॉन z प्लस 1, ये इक्वेशन आपका। अभी कॉमन क्या लोगे मुझे बताओ, जो ग्रेटर वो कॉमन लेंगे, तो z एंड 3 में ग्रेटर क्या है z ग्रेटर है तो z कॉमन लो, z एंड 1 में ग्रेटर क्या है z ग्रेटर है तो z कॉमन लो, सो फ्रॉम z minus 3 take z common and from z plus 1 take z common। ओके, क्योंकि दोनों में z ग्रेटर है तो z कॉमन लेना आपको, सो f of z is equal to 1/2, z कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे z दिए तो 3/z प्लस 1/2 अपॉन यहाँ पे z कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से गया तो 1 प्लस 1/z, देन इसको शिफ्ट करो न्यूमरेटर में, सो f of z is equal to 1/2 into z, 1/2z ब्रैकेट 1 minus 3/z इनवर्स, 2 नीचे आ गया तो क्या होगा 1/2z
ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय z इनवर्स हो गया। देन फॉर्मूला यूज करना आपको 1 माइनस z का ये सेकंड फॉर्मूला इसके लिए और इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला। सो आंसर इज फाइनल आंसर इज f of z is equal to 1 upon 2z ब्रैकेट 1 यहां पे माइनस है तो ऑल टर्म प्लस 3 by z प्लस 3 by z स्क्वायर प्लस 3 by z क्यूब डॉट 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 प्लस 1 upon 2z ब्रैकेट अभी यहाँ पे माइनस है प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस लेना आपको फॉर्मूला फॉर 1 सो 1 माइनस 1 बाय z प्लस 1 बाय z स्क्वायर माइनस 1 बाय z क्यूब डॉट 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 हो गया। सो ये हो गया आंसर, ये हो गया केस 3 का आंसर हो गया। फॉर केस 3 that is mod of z is greater than 3 हो गया। अभी क्या पेंडिंग है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इंडिकेटिंग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो केस 1 क्या था, जो तो केस 1 था mod of z is less than 1, केस 2 है mod of z is greater than 1 but less than 3, and case 3 is mod of z is greater than 3। ओके, तो दो सर्कल ड्रॉ करो और एक का रेडियस रहेगा 1, सेकंड का रेडियस रहेगा 3। सो फर्स्ट ये जो 3 सर्कल्स ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे सेंटर होता है z0 z0 z0, इसका रेडियस है r is equal to 1 r is equal to 1 r is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। और नेक्स्ट सर्कल रहेगा 3 का, तो वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं 3 का सर्कल। ये इसका रेडियस रहेगा 3, रेडियस इज 3, रेडियस इज 3। ओके, अभी आपको ड्रॉ करना है सेम लास्ट एग्जाम में क्या था उन्होंने रीजन सेलेक्ट करना आपको। मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, 1 से लेस है तो ये सर्कल 1 से लेस है मतलब इनसाइड पोर्शन लेना है, तो लेस देन 1 मतलब ये पोर्शन सेलेक्ट करना आपको इनसाइड दी सर्कल whose radius is 1। ये कैसे है आपका mod of z is greater than 1, 1 से ग्रेटर मतलब आउटसाइड दी 1, आउटसाइड दी फर्स्ट सर्कल, एंड लेस देन 3 मतलब इनसाइड दी सेकंड सर्कल। सो ये इन बिटवीन होगा ये। हो गया, ये बिटवीन क्या है, थर्ड इज ग्रेटर देन 3, तो रेडियस 3 जो उससे ग्रेटर था आउटसाइड पोर्शन लेना आपको। ठीक, ये आउटसाइड सर्कल। तो सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में है, तो अच्छे से लिख लो, बहुत सिंपल है, आराम से लिख लो और प्रैक्टिस भी कर लो।